हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी। चलिए देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एज वाला चैप्टर। और एज का आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में एक सवाल 101% आता है और हम इसके लिए एक ऐसी एडवांस ट्रिक आज सीखने वाले हैं जिससे एक ही ट्रिक से आप एक ही मेथड से सारे सवालों को हल कर पाएंगे एज के को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना है? बताइए क्या करेंगे। ये तो रेशियो का सवाल है, बिल्कुल सेम। इसमें तो एज का कुछ है ही नहीं। अभी पहला सवाल बहुत सिंपल है। देखो, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है। ये उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 साल ज्यादा है, यानी एक उनमें से बड़ा है। अब यहां देखें, हम तो दोनों में रेशियो दे रखा है 3 और 4 का। इनमें से एक पहले बड़ा दिख रहा है हमें कि ये 3 यूनिट का है, ये 4 यूनिट का है, तो ये कितना बड़ा है? 1 यूनिट। और जबकि 1 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है? 8 वर्ष। के बड़ा कितना है? 8 वर्ष। ठीक है, एक का मान 8, आपसे पूछा क्या है? तो उनकी आयु का योग बताओ। आयु का योग कितना है? 4 और 3 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। 1 यूनिट का मान 8 है, तो 7 यूनिट का मान 8 सत्ते 56 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल ये आपका यूपी पुलिस एसआई 2011 के एग्जाम में आया है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? देखो, इस टाइप के जो सवाल आए कि इनका एक टोटल दे रखा है और उससे कुछ साल पहले का कोई रेशियो या बाद का कोई रेशियो दे रखा हो, तो आपको क्या करना है कि जो एग्जैक्ट डाटा है आपको उस रेशियो तक लेकर जाना है। अगर वो पहले है तो आप इसको पहले लेकर जाइए, और अगर ये बाद की वैल्यू है, रेशियो बाद का है, तो आप इस डेटा को भी बाद के लिए लेकर जाइए। जैसे ये टोटल दे रखा है हमें वर्तमान का, हमें यहां वर्तमान आयु का योग दे रखा है 90 डिग्री, 90 वर्ष। अब क्या है, 6 वर्ष पहले की बात कही गई। ये जो रेशियो है वो 6 साल पहले का है। रेशियो कब का है? 6 साल पहले का। तो यानी कि हम इस 90 को भी 6 साल पहले लेकर आओ। तो 3 है व्यक्ति, 6 साल पहले जाएंगे तो 6 साल 6 साल 6 साल, तीनों के लिए कितने साल कम हो जाएंगे? 18 साल। यानी कि ये जो रेशियो 1:2:3 का है वो 6 साल पहले का है, और उस समय पर जो टोटल होगा वो 90 में से 18 कम करके यानी 72 वर्ष होगा। यानी 6 साल पहले अगर टोटल देखा जाए तो इतना होगा, क्योंकि 6 साल पहले का रेशियो है तो हमें डाटा अभी 6 साल पहले का ही चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं 6 साल पहले कितना होगा? 72 साल। तो तीनों का टोटल कितना हुआ? 2 और 3 5 और 1 6। 6 यूनिट की वैल्यू 72, 12 6 72। 1 यूनिट का मान कितना आया? 12। आपसे क्या पूछा है? सी की वर्तमान आयु बताइए। तो सी की आयु कितनी है यहाँ? 3 यूनिट, 12 तिया 36 वर्ष। लेकिन ये डाटा रेशियो कब का था? 6 साल पहले का था। हमें पूछा है वर्तमान आयु सी की, तो जब 6 साल पहले ये था तो 6 साल और जोड़ दीजिए तो वर्तमान आयु में पहुंच जाएंगे ना। 36 और 6 42 वर्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 में थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? देखो, ए बी से 8 वर्ष छोटा है तो दोनों में डिफरेंस 8 साल का। ये चीज ध्यान रखना इस सवाल से कि जो डिफरेंस है, या ए व्यक्ति से बी इतना बड़ा है इतना छोटा है, यानी कि दोनों के उम्रों में जो अंतर है वो अंतर हमेशा एक समान ही रहता है, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे वो आज हो, और चाहे वो 10-20 साल बाद हो। ठीक है ना?
तो जो अंतर है वो हमेशा एक समान होता है। जैसे कि मान लीजिए ए बी से 5 साल छोटा है तो वो 5 साल ही छोटा रहेगा हमेशा ही। आज देख लो तो भी 5 साल छोटे बड़े होंगे वो दोनों, 10 साल बाद देखेंगे तो भी वो 5 साल ही बड़े छोटे होंगे दोनों। तो अंतर भले ही ये कब का दे रखा है कि आज उनमें 8 साल का अंतर है, 8 साल बड़ा छोटा है, तो आज जो है 4 साल पहले भी वही अंतर होगा उनमें। तो यहाँ देखिए 4 साल पहले का जो रेशियो है वो ये है, जबकि 4 साल पहले भी तो अंतर वही होगा जो 8 साल का आज है। तो इनमें अंतर कितना है, 1 यूनिट का, और उसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 साल, क्योंकि ये अंतर तो 8 वर्ष का है। ठीक है, तो इनसे दोनों का उम्र निकालेंगे, कितनी आएगी, 1 यूनिट का मान 8 एकम 8 और 2 का 8 दूनी 16 वर्ष। लेकिन ये रेशियो दिया कब का है, 4 साल पहले का, यानी 4 साल पहले था ये अनुपात, तो यानी इनसे जो वैल्यू निकली है वो 4 साल पहले निकली है। ठीक है, आपसे पूछा है बी की वर्तमान बताओ, तो बी तो पहले 16 साल का था और वर्तमान में आने के लिए ये कब का डाटा है, 4 साल पहले का, यानी 4 साल बाद चले जाओ तो 16 + 4 यानी कि 20 साल का होगा वर्तमान में बी। और ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल, वेरी गुड। चलें आगे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सोनू, हरि और गोविंदा की आयु का अनुपात औसत 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है तो सोनू और गोविंद की आयु का अंतर बताना है। कैसे करेंगे, ये भी सेम रेशियो जैसा सवाल है, रेशियो का टाइप का। सोनू, हरि और गोविंद की आयु का औसत 30 साल है, एवरेज है 30 साल, ध्यान रखना एवरेज है, ये टोटल नहीं है। टोटल कैसे बनेगा, अगर 3 की है, 3 का एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो योग आ जाएगा। अगर ये 4 व्यक्ति होते, 4 का एवरेज होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हम, योग आ जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, तीनों की एज का, यानी कि 30 में 3 व्यक्ति की थी, इसलिए कितना आ जाएगा, 90 वर्ष, तीनों का टोटल आ गया। अब ये क्या करें, यदि उनकी आयु क्रम से 4, 5, 6 के अनुपात में है, तो अगर ये 4, 5, 6 के अनुपात में है तो तीनों का टोटल कितना होगा, 4, 5, 6, तीनों का टोटल कितना हुआ, 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट, और इसी 15 यूनिट का टोटल कितना है, 90 वर्ष, 15 × 6 = 90, एक का मान कितना आया, 6। आपसे क्या पूछा है, सोनू और गोविंद की आयु के बीच का डिफरेंस बताओ। सोनू और गोविंद, सोनू कौन सा है, पहले नंबर का, और गोविंद तीसरे नंबर का, यानी पहले तीसरे का डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट का मान 6, तो 2 यूनिट का आ जाएगा आपका 12 वर्ष। 12 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए, चले आगे। चलिए ये वाला सवाल बताओ फिर कैसे होना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, बताओ भाई कैसे करना है। देखिए क्या दिया है इसमें दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग तो 52 साल है, आज 52 साल है, वर्तमान का मतलब आज। अब से 4 साल पहले, 4 साल बाद पुत्र की आयु का पिता की आयु से अनुपात 1:4 होगा 4 साल बाद। मैंने क्या बताया था अभी सर जस्ट पहले वाले सवाल में कि जिस समय का रेशियो दिया हो हमें एग्जैक्ट डाटा भी उसी टाइम पर लेकर आना है। योगफल एग्जैक्ट जो डाटा है योगफल का वो तो हमें दिया है वर्तमान का, कि वर्तमान में 52 साल के हैं, ये वाला ये तो दिया है हमें, ये वर्तमान का 52 साल। और जबकि जो रेशियो बनवाया है 1/4 यानी 1:4 का जो रेशियो है वो तो 4 साल बाद का है, यानी कि ये डाटा भी 4 साल बाद जाना चाहिए। अगर 4 साल बाद जाना चाहिए तो 4 साल बाद पिता भी 4 साल बढ़ जाएगा और पुत्र भी 4 साल बढ़ जाएगा, यानी उनका टोटल कितने साल बढ़ जाएगा, 8 साल बढ़ जाएगा। तो आज जो टोटल 52 साल है वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 60 वर्ष, यानी 8 बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, तब जो रेशियो होगा पिता पुत्र का पिता की आयु के साथ, पुत्र और पिता का जो रेशियो है वो 1:4 होगा। ठीक है, तो 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू है टोटल 60 वर्ष।
5 यूनिट की वैल्यू 60 वर्ष, एक का मान 12 पंजे 60 यानी 12, तो यहाँ से पिता पुत्र की कितनी आ जाएगी, 12 कम 12 वर्ष, और पिता की कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48 वर्ष। ये आएगी, लेकिन कब की आएगी, जब का ये रेशियो होगा, क्योंकि हमने इसी रेशियो में तो मान रखे इसके, तो जब का ये रेशियो होगा ये वैल्यू भी उसी साल की है, यानी 4 साल बाद की आयु है ये। 4 साल बाद पुत्र 12 का होगा और पिता 48 साल का होगा। आपसे क्या पूछा है, 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात बताओ। 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल बाद, तो वर्तमान से 4 साल बाद का तो यही गया, 4 साल बाद की निकाली ना हमने, ये रेशियो कब का, 4 साल बाद का, तो 4 साल बाद के तो आगे 6 साल और बढ़ा देते हैं, तो वर्तमान से 10 साल बाद हो जाएंगे, तो हम इसमें 6 साल और बढ़ा देते हैं, तो दोनों का ये 12 और 6 18 का हो जाएगा पुत्र, और ये 48 और 6 54 का हो जाएगा। 18 से काट देते हैं, 18 कम 18, 18 3 54, यानी कि अब से 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का जो रेशियो होगा वो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए। चलते हैं आगे, अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखो। ये सवाल तो अभी जैसे सवाल कराया था बिल्कुल सेम सवाल है। 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 7:8:9 है, सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। ये तो अभी रेशियो मेथड वाले सवाल चल रहे हैं सारे, ठीक है। इसमें क्या करना है, जब 3 का एवरेज हमें दिया है, 3 लड़कियों का एवरेज 24 वर्ष है, मैंने कही थी अगर एवरेज 24 है तो उनका टोटल कितना होगा, उनकी टोटल आयु का योग कितना होगा, तो जितने संख्या होती है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एवरेज में, क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अगर 3 लड़कियां हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 होते तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी तीनों का जो योग होगा वो कितना आएगा, 24 × 3 यानी कि 24 × 72 वर्ष, तीनों का योग आ गया। ठीक, अब क्या कहा है, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 7:8:9 है, तो तीनों का टोटल देखो कितना है, क्योंकि टोटल हमें मिल गया है तो हमें भी टोटल रेशियो यूज करना पड़ेगा। 7 और 8 15 और 9 24, 24 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है, 72 वर्ष। ठीक है, 24 × 72, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है, सबसे बड़ी कौन है, 9 यूनिट वाली, तो 9 यूनिट का मान निकालना है, 9 × 3 यानी कि 27 वर्ष सबसे बड़ी लड़की की आयु होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ गए। चलें क्या अगला सवाल, चलिए ये वाला सवाल बताओ भाई। देखिए, अब इस टाइप के जो सवाल आने वाले हैं कि कुछ साल पहले रेशियो ये था, कुछ साल बाद रेशियो ये था, या कुछ साल पहले रेशियो ये था, आज रेशियो ये है, यानी कि वर्तमान से पहले कुछ रेशियो था, वर्तमान में कुछ है, या वर्तमान में कुछ है, वर्तमान के बाद कुछ रेशियो था, या फिर वर्तमान ही ना दे, 10 साल पहले ये था, 10 साल बाद ये था। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे हम सब एक ही ट्रिक से सीखने वाले हैं। देखो क्या करना है, 25 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 था तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:13 है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो, आपको दो रेशियो मिलेंगे, आप ये ध्यान देना कि एक तो वर्तमान स्थिति है, क्या है, वर्तमान, और वर्तमान से कुछ पहला डाटा देगा और कुछ वर्तमान के बाद का रेशियो देगा। ठीक है, तो वर्तमान से पहला और वर्तमान के बाद का, तो आपको 2 रेशियो मिलेंगे कोई से। इनमें से आप ध्यान रखना, जो भी डाटा कम हो, जैसे ये 2 दिए हों तो हम वर्तमान को ऊपर ले लेंगे और इस डाटा को नीचे ले लेंगे। अगर ये 2 हों तो भी हम वर्तमान को ऊपर ले लेंगे, इस डाटा को नीचे ले लेंगे। अगर केवल ये और ये हो, यानी वर्तमान से पहले और वर्तमान का बाद का डाटा दिया जाए आपको रेशियो, तो इन दोनों में से जो भी कम साल का हो, जैसे ये 10 साल का है, ये 2 साल बाद का ही है, तो हम जो भी कम हो आप उसे ऊपर ले लेना, ताकि रेशियो जब मल्टीप्लाई करो आप तो आसानी से निकाला जा सके। देखो कैसे यूज करना है,
25 साल पहले जो रेशियो है ए और बी का, ए और बी 25 साल पहले, यहाँ लिख देना 25 साल पहले, माइनस लगा देना 25 साल पहले ए और बी का रेशियो क्या था? 3:8, 3:8। और जो वर्तमान में रेशियो है वो है 8:13 वर्तमान में। मतलब यहाँ पर न कुछ साल पहले है न कुछ बाद में है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक डैश लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ध्यान देना कि डिफरेंस उसका नहीं लेना है, वर्तमान वाले का, क्योंकि जब हम जो यूनिट आएगी हमारी एक यूनिट, उसका मल्टीप्लाई हम फिर इसमें करेंगे, और जिसमें मल्टीप्लाई करना हो हम उसका डिफरेंस यूज नहीं करेंगे, हम डिफरेंस इसका यूज करेंगे। डिफरेंस लेना है, कितना आया? 5 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस लीजिए, ये आएगा 8×8 64 और ये आएगा 13×3 39। 64 में से 39 के बचे 25 इंटू 25 इंटू ये साल, टोटल साल, यहाँ पर जो भी साल हो वो 25, ये कट गया। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। एक यूनिट का मान 5 आया तो इसमें मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, तो 8 का मान कितना आ जाएगा? 8×5 40 साल, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13×5 65 साल, ठीक है। और ये जो रेशियो है वो कब का था? वर्तमान का, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई है। आपसे यही पूछा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु 65 साल होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा सवाल आपको? चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैसे और क्लियर हो जाएगा आपको, जब बहुत सारे रेशियो अलग अलग सालों के आएंगे तो हमें इस डिफरेंस को कैसे यूज करना है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई क्या करना है। बिल्कुल सेम है, अब से जो पहला जब सवाल जो देखा था सेम। ए और बी की आयु का अनुपात यहां दे रखा है वर्तमान का 6:5, और 4 साल पहले का अनुपात हमें एक और दे रखा है ये। तो हमें क्या करना है, वर्तमान वाले को हम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में ए और बी का जो रेशियो है वो है 6:5 वर्तमान में, और 4 साल पहले क्या रेशियो था? 5:4। अब हमें क्या करना है, देखो हमें जो एक यूनिट का मान मिलेगा उसे हम रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप ये देखो कि हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे उस रेशियो का तो हमें डाटा मिलेगा 4 साल पहले की आयु का। अगर हम इस वाले में गुणा करते हैं तो हमें डाटा मिलेगा वर्तमान की आयु का। तो अगर हम वर्तमान वाले में गुणा करना चाहते हैं तो इसका मतलब डिफरेंस हमें इसका लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस यहाँ लेते हैं, कितना आया? यहाँ आया 1 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, 24 25, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 24 25 का डिफरेंस 1 इंटू यहाँ टोटल जो भी साल बैठ रही होंगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 4 ही है, तो टोटल आया 4। तो ये आया हमारा एक यूनिट का मान, 4 एकम 4, 4 ही आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 4, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 6 चौक 24 और इसकी कितनी आ जाएगी? 6 पंजे, ये 4 पंजे 20। यानी ए वर्तमान में 24 साल का और बी 20 साल का है। अब आपसे क्या कहा है, अब से 12 साल बाद, अब से 12 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा 12 साल बाद। अब आप ये देखो वर्तमान में है ये इतना। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि इनको 12-12 साल बढ़ा दो, 12-12 साल बढ़ा दो और तब रेशियो निकाल लो। जैसे कि मैं तुम्हें समझा देता हूं, 12 साल मान लो 12 साल बाद का पूछा है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 36 रेशियो। इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, 12 साल बाद अनुपात पूछा है, हल करेंगे क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 9:8। ये आपका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक और समझिए, हमें प्राप्त हो गया है कि एक यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है। अगर हम वर्ष ना ही जोड़े तो हम इसी को टोटल बना लेते हैं। हमें कितने साल बाद जाना है? 12 साल बाद। 12 साल बाद रेशियो पता करना है। तो जब 4 साल की वैल्यू को हम एक यूनिट कह रहे हैं तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, यानी कि हम 12 साल को कितना कहेंगे? 3 यूनिट। 12 साल को 3 यूनिट कहेंगे, तो इसमें इसका 12 साल बाद जाना है, इसका मतलब 3 यूनिट एक्स्ट्रा जाना है। तो इसमें 3 यूनिट जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएंगे, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएंगे। ये
इतने से ही आ जाएगा 9:8, तो भी आंसर हमारा वही आएगा। एक और चीज समझिए आप इसमें, एक चीज ये समझनी है कि इन दोनों में जो रेशियो दिया है, यहां दिया है 6:5 और जबकि यहां दिया है 5:4। ठीक है, ये वर्तमान में है और ये 4 साल पहले है। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस रखिए और जितने भी साल हैं उसको रखिए। इससे निकाल सकते हैं आप 1 यूनिट का मान। एक इससे डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यानी दोनों में डिफरेंस सेम हो, जैसे 5 से 4 हो गया, ये भी 6 से 5 हो गया, यानी कितना घटा 1। 6 से 5 हुआ, कितना घटा 1। 5 से 4 हुआ, कितना घटा 1, यानी कि 1 यूनिट ही घटे, दोनों सेम घटे हैं, यानी 1 यूनिट का मान ही कितना है, 4 वर्ष। ये हमारे पास डायरेक्ट निकल आया और हमने यहाँ पे भी तो यही निकाला था कि 1 यूनिट का मान कितना है, 4 वर्ष। समझ में आई ना। तो ऐसा निकाल सकते हैं जब डिफरेंस रेशियो का बिल्कुल सेम काम ना कर रहा हो तो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो हर जगह पर लगेगा ही, अगर सेम हो तो हम डायरेक्ट इस चीज का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आएगा और सवाल। ये वाला देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है। अच्छा, इसमें देखो 2-2 वर्ष दे दी गई हैं कि 8 साल पहले और 4 साल पहले। इसमें दोनों पहले पहले हैं, वर्तमान एक भी नहीं है। ठीक है, तो हम जो कम साल हैं उसको पहले ले लेते, जो ज़्यादा साल है उसको बाद में ले लेते। तो 4 साल पहले ए और बी, 4 साल पहले की जो आयु का जो डिफरेंस है, कब, 4 साल पहले है, वो है रेशियो 5:7। और 8 साल पहले, 8 साल पहले जो अनुपात है वो है 2:3। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों में डिफरेंस लीजिए, कितना है 1। तो ये 1 बटे दोनों का क्रॉस, 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14, 15 और 14 का अंतर 1 इंटू यहाँ जो साल में डिफरेंस है। अब आप यहाँ देखिए कि एक है 8 साल पहले की बात और एक है 4 साल पहले की बात। एक है 8 साल पहली बात और एक है 4 साल पहली बात, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, यही तो डिफरेंस आया 4 साल का। ठीक है ना, तो दोनों में जो साल में जो डिफरेंस है वो है 4 साल और वही 1 यूनिट का मान हो जाएगा। बात समझ में आई। 1 यूनिट की वैल्यू आई, यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू 4। तो आपसे क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 साल बाद। देखिए अब यहाँ पर या तो एक बार आप उम्र निकाल लीजिए, ठीक है, उम्र नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करो, इसी का रेशियो बना लीजिए। जब 4 साल पहले बात ये है, 4 साल पहले का रेशियो ये है 4 साल पहले, और हमें कितने का पूछा है, अब से 8 साल बाद। ये वर्तमान है, ध्यान देना, ये वर्तमान है। हमारे पास जो वैल्यू है, जो रेशियो, वो 4 साल पहला है 5:7, यानी 4 साल पहले, और ये पूछना चाह रहे हैं अब से 8 साल बाद। तो 4 साल ये और 8 साल ये, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां से 12 साल बाद का रेशियो बताना है हमें, 12 साल बाद। तो अब या तो हम यूनिट बना लें या फिर इसमें वैल्यू जोड़ दें, 12-12 साल। तो यूनिट बना लेते हैं। देखो 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है और हमें 12 वर्ष बाद जाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 3 से इधर कर देते हैं, यानी 12 वर्ष का मतलब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, और इसमें भी जोड़ दिए, कितना, 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10। तो कितना आ जाएगा आपका, 4:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल। चलिए, ये समझने में थोड़ा वक्त लग रहा होगा आपको, अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। देखो अगली बार हम देखते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत जल्दी आंसर करना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। देखो ए और बी वर्तमान आयु 7:3, ये डायरेक्ट रख रहे हैं हम, ठीक है। आपकी बार, अच्छा 7 वर्ष बाद, अब यहां से 7 साल बाद का डाटा दिया है हमें, 2:1 ये दिया। अब से कितने वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा। यहां पे अब हमें साल पूछे कि कितने साल बाद ये रेशियो बन जाएगा। क्या करना है, पहले देखो डिफरेंस निकालो इसका। वही कितना डिफरेंस है, 1 बटे 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 1 इंटू जो भी यहाँ पर साल हो टोटल 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, हल करने के बाद यहाँ पर आई 7 वर्ष। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
7 7 49, यहाँ पे कर लेंगे तो 7 21। आ गया ना 1 सेकंड में आंसर। ए की वैल्यू 49, बी की वैल्यू 21 साल वर्तमान की। अगर पूछता वर्तमान वैल्यू तो हम आंसर ये दे देते, एक 49 साल का, एक 21 साल का। अब क्या करना है, हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा कि कितने साल बाद 3:2 का रेशियो होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई 49 साल से x साल और आगे जाओ, और ऐसे ही 21 साल से इसको भी x साल आगे बढ़ा दो, तब रेशियो 3:2 होना चाहिए। 3:2 चाह रहे हैं वो रेशियो, कितना कितना इसमें साल जोड़ दें कि ये अनुपात 3/2 हो जाए। ये हल करना है हमें। तो देखो डायरेक्ट हल करना सीखिए, पहले आप x को सॉल्व करिए। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x होगा। तो 3x में से 2x चले गए तो कितना बचेगा, 1x बराबर। अब वैल्यू पाओ, 49 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 98 होगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 21 या 63 होगा, जो कि इधर साइड जाके माइनस हो जाएगा 63। ठीक है, हल कर लो। x बराबर कितना आएगा, 8 में से 3 गए 5 बचे, 9 में से 6 3, यानी कि 35 साल बाद उनका रेशियो 3:2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ गए होंगे। करना आपको ऐसे ही, अगर साल में रेशियो में कुछ बराबर डिफरेंस ना हो तब। एक ये भी है कि आप रेशियो को बराबर कर सकते हैं, ये डिफरेंस का इसमें गुणा और इस डिफरेंस का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये रेशियो बराबर हो जाएंगे। लेकिन इतना करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि आप डिफरेंस लीजिए, दोनों का क्रॉस डिफरेंस लीजिए, और 1 यूनिट का मान 1 सेकंड में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये वाला सवाल देखो, एक माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, और 5 साल बाद ये अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में कितने साल का अंतर है। देखो, माता और पुत्री, माता और पुत्री, वर्तमान आयु, वर्तमान है तो 7:1। ठीक है, 5 साल बाद यानी +5 साल, वर्तमान से 5 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि 7 से 4 हुआ, 3 घटा, लेकिन यहां 1 से 1 ही है, कुछ नहीं घटा। तो अब यहाँ रेशियो में जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आया। तो एक तो तरीका ये है कि आप इनका डिफरेंस लीजिए और इनका डिफरेंस लीजिए और उल्टा गुणा कर दीजिए, रेशियो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन इससे डिफरेंस ही निकाल पाएंगे इतनी देर में, तो आंसर ही आ जाएगा दूसरे मेथड से। तो हमको क्या करना है, ये वाला डिफरेंस लीजिए, कितना आया 3 बटे क्रॉस डिफरेंस लीजिए, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए बचे 3 इंटू कितने साल हैं यहाँ टोटल 5, 3 से 3 कट गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। डायरेक्ट निकाल लिया, कितनी देर में हम रेशियो बराबर करते फिर हल करते फिर 1 यूनिट का मान निकालते, इससे बढ़िया हमने एक ही बार में निकाल लिया कि 1 यूनिट का मान कितना आया 5 आया। अब क्या पूछा है, इनकी दोनों की आयु निकाल लेते हैं। अच्छा, टोटल आयु नहीं निकाल ली, इसमें पूछा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर। वर्तमान आयु में डिफरेंस तो ये है 7 और 6 का, 7 और 1 का, तो अंतर कितने का है 6 यूनिट का, यानी कि हमें 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 यूनिट की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 वर्ष का अंतर माता और पुत्री की आयु में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम का है, बिल्कुल सेम सवाल है। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:7 के अनुपात में है वर्तमान में, और 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा, तो उनकी उम्र में कितना अंतर है वर्ष में, ये बताइए। बिल्कुल डिक्टो सवाल है, सेम जो इससे पहला वाला सवाल हुआ था। क्या करना है, देखिए शिवाजी और प्रभु दो व्यक्ति हैं, 11:7 का अनुपात है वर्तमान में, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन 8 साल बाद, अब 8 साल बाद का जो रेशियो दे रखा है वो है 15:11। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, डिफरेंस देखिए आप, देखो ये 11 से 15 हो गया, 11 से 15 कितना बढ़ा +4, ये 7 से 11 हो गया, कितना बढ़ा +4, यानी कि यहाँ पर तो डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी 4 साल 4 यूनिट ये बढ़ा है 4 ये बढ़ा है, इसका मतलब 4 का मान ही कितना है टोटल 8 वर्ष, 4 का मान ही कितना है 8 वर्ष। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2 वर्ष, 4 दूनी 8, 1 का मान
2 वर्ष। उनकी उम्र में अंतर पूछा है, तो उम्र में कितना यूनिट का अंतर है? देखो, एक 11 यूनिट का है, एक 7 यूनिट का है। अंतर कितने का है? 4 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान ये है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 वर्ष। ये हमारा आंसर है। बताओ कितना छोटा सा सवाल है, इस तरीके से हल हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले मेथड से करते हम तब भी हो जाता। अगर रेशियो ये तो समान है तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर समान नहीं होता तो हम क्या करते? देखो, 11 7 और यहाँ होता मान लो 15 और 11, और यहाँ पर वर्तमान है और ये 8 साल बाद है। तब हम क्या करते? समझना, दूसरा मेथड, हम इन दोनों का डिफरेंस लेते। कितना आया? 4 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 11 121 और 15 सत्ते 105। यहाँ पे 105 और ये 121 कितना आया? 16 इंटू ये आया 8। 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। 1 यूनिट का मान कितना आया? 2 वर्ष। और यहाँ भी 1 यूनिट का मान कितना आया? 2 वर्ष। तो हमने जो इतनी देर में निकाला था वो यहाँ डायरेक्ट आ गया। ठीक है। एक और तीसरा मेथड है कि आप रेशियो को बराबर करते, अगर ये बराबर नहीं होते तो उसमें वक्त लगता है। इससे अच्छा है कि जब बराबर नहीं होते तो हम इस मेथड को लगा लेते हैं, और बराबर हैं तो हम इसको लगा देंगे। फिर तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि इतना कम हुआ, ये भी इतना कम हुआ, तो इतने की वैल्यू वो टोटल वर्ष में जो दे रखी है वही होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। वर्तमान आयु दे रखी है और 6 साल बाद का रेशियो दे रखा है। यदि सी की आयु, वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है तो सी की वर्तमान आयु क्या है? एक व्यक्ति सी और आ गया। अब इसमें अब तक ए बी का निकाल रहे थे आप। देखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिसकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दे रखा है वो है 7:8, और 6 साल बाद यानी +6 कर दीजिए, 6 साल बाद जो अनुपात है वो है 8:9। ठीक, अब आप दो तरीके हैं, या तो ये डिफरेंस लेकर और क्रॉस डिफरेंस लगाकर आप 1 यूनिट का मान निकालिए, या फिर अगर डिफरेंस सेम आ रहा हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 7 से 8 हुआ, ये 8 से 9 हुआ, यानी कि ये भी एक बढ़ा और ये भी एक बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 साल। तो डायरेक्ट ही आ गई हमारे पास। अगर डिफरेंस सेम था तो हमने 1 ही सेकंड में निकाल दिया। 1 यूनिट का मान कितना? 6 साल। अब हम अगर ए की वैल्यू निकालें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। 1 यूनिट का मान 6 तो 7 का मान 7 6 42, और बी की निकालें तो 1 का मान यदि 6 है तो 8 का मान 8 6 48 वर्ष। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया होगा सवाल? ठीक, अच्छा, अब क्या करना है? अब ये पूछा है कि सी की जो आयु है, सी की जो वर्तमान आयु है वो ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है। ए की आयु जितनी भी है आज, उससे 10 साल ज्यादा सी की आयु है। तो ए की आयु तो आज कितनी है? 42 साल। तो सी की आयु कितनी होगी? जितनी भी ए की है उससे 10 साल ज्यादा, यानी सी की आयु है 52 साल। और आपसे पूछा है सी की वर्तमान आयु, जो कि 52 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल? ये सेम वही सवाल चल रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना? देखिए अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 का अनुपात है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा, तो बी की आयु क्या है? तो बहुत सरल सवाल है, कुछ आगे नहीं जाना, कुछ कम नहीं करना। वर्तमान आयु दे रखी है ए और बी की, ए और बी रेशियो 1:3 वर्तमान में, और 10 साल बाद का कहे तो +10, 10 साल बाद रेशियो 2:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये देख लें कि रेशियो डिफरेंस तो सेम नहीं है कहीं। ये 1 बड़ा, ये बड़ा है 2, तो सेम नहीं है। तो हम क्या करें, वो लगा लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना आया? 3 बटे क्रॉस डिफरेंस लगाओ, 5 × 5 3 दूनी 6, 5 और 6 का अंतर 1 × 10, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 × 30। 1 यूनिट का मान आ गया 30। क्या पूछा है? बी की वर्तमान आयु, तो बी वाले में गुणा कर देते हैं। बी कितना है? 3 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 × 90 वर्ष। 90 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, 90 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है और मेथड वही है, हर एक सवाल में वही लग रहा है कि अगर डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो आप जो गैप है उसी को साल के बराबर रख दीजिए, और नहीं है तो आप ये डिफरेंस लीजिए
और क्रॉस डिफरेंस लगाकर साल से गुणा कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाला सवाल देखिए, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की जो उम्र में जो रेशियो है वो 4:5 का है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो उनकी उम्र के बीच का अंतर बताइए। ये सवाल भी आया हुआ सवाल है 2013 का, और बिल्कुल सेम सवाल है जो पहले सवाल हुआ था। देखिए क्या करना है, राम और श्याम, एक तरफ राम एक तरफ श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात वर्तमान में, आज जो रेशियो है वो है 4:5 का। ठीक, 6 वर्ष बाद यानी +6, 6 साल बाद अगर हम जाते हैं तो वो 6:7 हो जाएगा। ठीक है, जरा देखो कि कहीं रेशियो समान वैल्यू से तो नहीं बढ़ा है। अगर समान बढ़ा है तो हम डायरेक्ट 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। नहीं बढ़ा होता तो हम नीचे का डिफरेंस लेते और क्रॉस डिफरेंस लेकर तब 1 यूनिट का मान निकाल लेते। दोनों में ही 1-1 सेकंड का वक्त लगता। देखो यहां पर बढ़ा है 4 से 6, कितना बढ़ा, +2। यहां हुआ 5 से 7, यहां भी कितना बढ़ा, +2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान ही कितना है, 6 साल। ठीक है, 2 तिया 6, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। क्लियर है। अगर यहाँ समान बढ़ा है तो हमने ऐसे निकाल लिया, अगर नहीं बढ़ता होता तो हम क्या करते, इन दोनों का डिफरेंस लेते। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको क्या करना था तब। इन दोनों का डिफरेंस लेते, कितना आया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, यहाँ था 2, दोनों का डिफरेंस, और इनटू में जो भी साल होती है हमारी 6, 2 तिया 6, तब भी आ जाता 3, 1 यूनिट का मान 3, और यहाँ पे भी आ गया 1 यूनिट का मान 3। बस इसमें भी 1 ही सेकंड लगता, इसमें भी 1 ही सेकंड लगता। लेकिन अगर समान है तो हम और भी जल्दी निकाल सकते हैं इतने से काम करके, और नहीं होता तो तब भी निकाल सकते थे इससे, बहुत जल्दी आंसर आता। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, उनकी उम्र के बीच का अंतर बताइए। तो उम्र के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का, और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3 साल। तो आंसर कुछ निकालना ही नहीं, सीधा निकलाया है। 1 यूनिट का डिफरेंस है, अंतर पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 3 साल। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखो। ये सवाल भी आया हुआ सवाल है 2017 के एग्जाम में। कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है, और 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 13:12 होगा। तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, जस्ट पहले जैसा सवाल हुआ था। क्या करना है, देखो कलाम और वेंकट 2 व्यक्ति हैं जिनका रेशियो 8:7 तो है, कब, वर्तमान में, और 20 साल बाद ये रेशियो 13:12 का होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि सेम रेशियो से तो नहीं बढ़ रहे हैं कहीं। ये 8 से 13 हुआ, 8 5 13 5, ये 7 से 12 हुआ, 7 5 12, यहाँ भी 5 बढ़ा, यहाँ भी 5 बढ़ा, 8 और 5 13 यानी +5 बढ़ा, यहाँ भी 7 से 12 हुआ यानी +5 बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू हुई कितने साल होगी, या टोटल साल देख सकते हैं 20। 5 यूनिट का मान 20, तो 1 यूनिट का मान 5 चौक 20 4 आ गया 1 यूनिट का मान। अब आपसे पूछा क्या है कि उनकी उम्रों के बीच का अंतर, उम्रों के बीच में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है 4 वर्ष। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 4 वर्ष, तो अंतर कितना हो जाएगा, दोनों की उम्र में 4 साल का अंतर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे भाई सवाल को। वेरी गुड, चलें आगे। समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे सवाल। चलिए अगला सवाल देखो भाई। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, इसलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। यहां ध्यान दो, क्या दिया है, 5 साल पहले, 5 साल पहले रेशियो था ये, और 5 साल बाद रेशियो है ये। ध्यान देना, वर्तमान में इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, वर्तमान से छोड़कर 5 साल पहले यहाँ का डाटा दिया है, और 5 साल बाद यानी यहाँ का डाटा दिया है। ये और ये डाटा दिया है हमारे पास, वर्तमान का डाटा नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अंतर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या करना है, ए और बी हमने ले लिया।
अब जो जो डाटा हमें दिया है वो ले लेते हैं। एक में 5 साल पहले का दिया है, 5 साल पहले का क्या रेशियो है 4:5। दोबारा में 5 साल बाद का है और क्या रेशियो है 6:7। ठीक है। अब आप यहां देखिए कि ये कितना बढ़ा, 4 से 6 हो गया, 2 यूनिट बढ़ा, ये 5 से 7 हो गया और ये भी 2 यूनिट ही बढ़ा। ठीक है। तो दोनों में जब सेम बढ़ रहा हो तो उसी का टोटल हम एज के बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 5 साल पहले ये वर्तमान लाइन थी, वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद, यानी ओवरऑल उम्र में कितना डिफरेंस है 10 साल का, यानी कि ये जो 2 यूनिट का गैप है वो कितने के बराबर है 10 साल के। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष। करेक्ट। आप कहेंगे हाँ जी। अब क्या करना है, जब 1 यूनिट का मान 5 साल आ गया, आपसे क्या पूछा है, यदि वर्तमान में C B से 10 साल छोटा है तो पहले दोनों की उम्र निकालो भाई। 1 यूनिट का मान 5 है तो इसका निकालो कितना आएगा 5 चौक 20 वर्ष, और इसका निकालेंगे 5 पंजे 25 वर्ष, यानी कि A 20 साल और B 25 साल। लेकिन कब, 5 साल पहले का रेशियो है ये, यानी कि ये उम्र भी जो आई है वो 5 साल पहले आई है निकल के, तो हमें तो पहले वर्तमान वाली निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब 5-5 साल बढ़ाओ, अगर ये 5 साल पहले है तो आज 5 साल पे लेके आएंगे इसको बढ़ा के, तो वर्तमान में A कितने का होगा, इसमें बढ़ा देंगे 5, यानी 20 और 5 25, और B कितने का होगा, इसमें बढ़ा देंगे 5, ये हो जाएगा 30। अब क्या कहा है, यदि वर्तमान में C B से 10 साल छोटा है, B से 10 साल छोटा कौन है C, यानी कि C कितने का होगा 20 साल का होगा C। ठीक है। अब पूछा आपको A और C का रेशियो बताइए, यानी इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है 25:20, 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी कि 5:4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल। ठीक, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। बहुत सरल सवाल है, बस इतना है कि इसमें भी वर्तमान नहीं दिया, 8 साल पहले का डाटा दिया है और 12 साल बाद का दिया है। तो जो कम साल हैं उनको ऊपर रख लेते हैं, जैसे कि यहां पर 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक है 8 साल पहले, एक है 12 साल बाद, तो 8 कम साल है, ऊपर ले लिया। इसका रेशियो कितना है 4:5, और जो 12 साल बाद वाला है वो 13:15 होगा। ठीक है, देखो कितना कितना बड़ा, ये बड़ा 9, ये बड़ा 10, दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे डिफरेंस वाला रेशियो लगाते हैं, दोनों में अंतर 2 का बटे क्रॉस डिफरेंस लगाओ, 15 चौक 60, 13 पंजे 65, 15 चौक 60, 13 पंजे 65, दोनों में अंतर क्या आएगा 5 का, 15 चौक 60, 65, 60 और 65 में अंतर 5 का, इंटू जो भी टोटल साल है 8 साल पहले और 12 साल बाद, यानी टोटल हो गया 20 साल। तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान आया 8 वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 1 यूनिट का मान 8 वर्ष आया है, आपसे क्या पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो हम पहले बी का मान निकाल लेते हैं। बी कितना है, 1 का मान 8, तो 5 का मान 8 पंजे 40 वर्ष। बी 40 साल का है कब, 8 साल पहले के रेशियो में, 8 साल पहले 40 का था, तो आज वर्तमान में कितने का होगा बी, वर्तमान में आना है तो इसमें 8 साल बढ़ाने पड़ेंगे हमें, तो कितने का हो जाएगा 48 साल का, और ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखो। 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात 5:12 था, अभी से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा, तो अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखो, एक दिया है इसमें 12 साल पहले और एक दिया है 8 साल बाद। मैंने ये बताई थी, आप रखना तो किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में फिर मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ये डाटा रखिए कि जिसमें आसानी से यानी कम जोड़ना घटाना पड़े। तो हम यहाँ पे पहले 12 साल है और यहाँ 8 साल है, तो कम साल तो यही 8 साल वाली, तो 8 साल वाली को पहले लिख लेते हैं।
देखो, एक है अनिल, एक है विशु, ठीक है। तो अनिल और विशु का एक रेशियो दे रखा है 12 साल पहले का। तो 12 साल पहले जो रेशियो है वो है 5:12 है, जबकि 8 साल बाद का जो रेशियो है वो है 10:17 का। ठीक है, क्या आएगा देखो, ये आपका आप ऐसा करिए, इसमें वैसे भी रेशियो में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जब रेशियो में डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम यही रख लेते हैं 12 साल पहले, 12 साल पहले का रेशियो 5:12 और 8 साल बाद का जो रेशियो है वो है 10:17 है। देखो ये कितना बड़ा है, 5 यूनिट, और ये भी कितना बड़ा है, 5 यूनिट। तो दोनों में जब समान डिफरेंस से बड़ा है, इसका मतलब ये 5 यूनिट ही कितने उम्र के बराबर होंगे, दोनों का योग कर देते हैं, 12 और 8 20 वर्ष के। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 चौक 20, समझ गए। 1 यूनिट का मान आ गया 4 वर्ष। अब क्या करना है, अब आपसे पूछा है कि अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। अच्छा, वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करो वर्तमान बनाने के लिए। भाई ये 12 साल पहले का रेशियो है, 12 साल पहले जो ये रेशियो है, तो हमें अगर वर्तमान में जाना है, इसका मतलब 12 साल आगे जाना पड़ेगा। तो या तो इनकी उम्र बनाओ और उसमें 12 साल जोड़ के आगे जाओ, या फिर यूनिट में ही यूनिट जोड़ दो 12 साल की, तो भी आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है, तो 12 साल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष, 3 × 4 12 वर्ष, 12 वर्ष का मतलब 3 यूनिट। यानी कि हम या तो उम्र बना के 12 साल जोड़ दें, या फिर हम 3 यूनिट ही जोड़ दें, तो भी तो 12 साल के बराबर है। 12 साल के बदले में एक ये 3 यूनिट जोड़ देते हैं हम, तो जोड़ देते हैं इसमें। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और इधर 12 में इसमें भी 3 जोड़ लेते हैं, तो क्या रेशियो बन जाएगा, 8:15। और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को। तो हमने क्या किया था कि हमने जितने साल जाना था उतने साल की यूनिट बना ली। 12 साल आगे जाना था, तो हम कह रहे हैं कि जब 4 साल होता है तब 1 यूनिट होती है, तो 12 साल होता है इसका मतलब 3 यूनिट होती है। तो हम 12 साल आगे जाना है, इसका मतलब 3 यूनिट आगे जाना है, तो यूनिट में यूनिट जोड़ दो, तो भी हम 12 साल आगे आ गए। या फिर हम उम्र निकाल लेते, तब आ जाते। देखो कैसे करना था फिर। अगर हम इसमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4, तो इसका मान निकालते कितना आ जाता, 4 पंजे 20 आ जाता। और इसमें निकालते तो 1 का मान 4 है, तो 12 चौक 48 इसका आ जाता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 12 साल इसको आगे जाना है, तो 12 साल इसमें आगे जाते तो ये पुंज जाते 32 पर, और इसमें 12 साल आगे जाते तो ये हो जाता आपका 60। ठीक है, फिर इसको रेशियो बना लेते काट के। ये काटते आप 4 से, 4 8 32, और 4 से काटते 15 चौक 60, तब भी रेशियो यही आता। लेकिन यहाँ भी रेशियो 8:15 है, यहाँ भी 8:15 है, यहाँ भी 8:15 है, लेकिन ये हमने यूनिट जोड़कर आए हैं और ये हमने उम्र जोड़कर आए हैं। दोनों में से किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये सवाल बताओ भाई, सवाल नंबर 20 कैसे होगा। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर एगो, 4 साल पहले का जो रेशियो है वो है 4:5 का। ठीक है, 8 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13, और जो 8 साल बाद का रेशियो है वो 11:13 का है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या होगा। ये भी पहला जैसा ही सवाल है, सेम। देखो, ए और बी 2 व्यक्ति दिए, और उनकी 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है वो है 4:5, और क्या दिया है 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात है 11:13 का। ठीक है, देखो जरा, कहीं रेशियो तो सेम नहीं आ रहा है, सेम बढ़ा तो कहीं। ये 5 से 13 हुआ, कितना आया 8, 8 5 13, और ये 4 से 11 हुआ, कितना बढ़ा 7, यानी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला रेशियो लगा लेते हैं। यहाँ कितना आया, दोनों में डिफरेंस 2 का बटे क्रॉस डिफरेंस लगाओ, यह आएगा 13 चौक 52, और ये आएगा 11 पंजे 55, 52 55 में अंतर है 3 का, इंटू दोनों की उम्र का टोटल कितना है 8 और 4 12,
मतलब 4 साल पहले और 8 साल बाद, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 12 साल। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 वर्ष। समझ गए होंगे। अब तक बहुत सारे सवाल में हम एक ही ट्रिक लगाते आ रहे हैं हर बार, यही वाली। 1 का मान 8 वर्ष। आपसे क्या पूछा उनकी वर्तमान आयु, तो पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मान 8, तो 4 का मान 4 अट्ठे 32, और 1 का मान 8 है तो 5 का मान 5 अट्ठे 40 वर्ष। यानी 32 और 40 वर्ष हमारे पास उम्र आई है ए और बी की। लेकिन कब की? ए और बी की जो इस रेशियो में तो गुणा किया है हमने, तब ये उम्र आई है। तो ये रेशियो तो 4 साल पहले का है, इसका मतलब 4 साल पहली उम्र है। और पूछा है वर्तमान की, तो वर्तमान में लाना हो तो 4 साल बढ़ा देंगे। ये अगर 4 साल बढ़ जाएगा तो 32 और 4 36 हो जाएंगे, और ये अगर 4 साल बढ़ जाएंगे तो 44 हो जाएंगे। काट देते हैं 4 से, यह आ जाएगा 4 नाम 36 और 11 चौक 44, यानी कि 9:11। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे सवालों को। बहुत अच्छे तरीके से हम इस सवाल को कर रहे हैं, ऐसे सवालों को जिसमें एक ही मेथड हम हर बार यूज कर रहे हैं इसी तरीके से, और बहुत जल्दी इसके आंसर आ रहे हैं इस मेथड से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यूपी पुलिस 2013 का एग्जाम का है। देखो, ये एक लॉजिकल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अब से 8 वर्ष पहले सीता 6 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी उम्र की होगी, तो सीता की वर्तमान आयु क्या है? इस सवाल में सबसे बड़ा मेन काम है कि आपको इस सवाल की लैंग्वेज के आधार पर सवाल बनाना आना चाहिए। सॉल्व तो फिर हो ही जाएगा। देखो, हम ये मान के चलते हैं कि माना वर्तमान आयु सीता की कितनी है, वो है x। ठीक है, अब यहां देखो, अब से 8 वर्ष बाद और सीता 6 वर्ष पहले की आयु, तो अगर सीता की 6 वर्ष पहले की लगाएंगे तो x - 6 होगी, और 8 वर्ष बाद की लगाएंगे तो हम x + 8 होगी, x + 8। ये दो कनेक्शन दिए हैं कि अब से 8 वर्ष, अब मतलब x, अब से 8 साल बाद तो x + 8, और अब से 6 साल पहले ये की आयु की 2 गुनी उम्र की होगी, यानी कि ये इसके 2 गुने के बराबर होगी। ये है इस लाइन का मतलब। ये लाइन बनाना मतलब सवाल सॉल्व, ये है इसका मेन काम। देखिए, अब से 8 साल बाद की आयु 6 साल पहले की आयु की 2 गुनी उम्र की होगी। बस अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 2x और ये 1x, 1x इधर आके घट जाएगा तो 2 एकम 2x में से 1x गए तो बचेगा x बराबर, ये 8 तो यहाँ पर है ही, ये बन जाएगा 8 का, इसमें 2 का 6 में 2 × 6 = 12, 12 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 8 20 साल। और x हमने किसे माना था? वर्तमान को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी वर्तमान आयु सीता की कितनी है? 20 साल होगी। आपसे पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो 20 साल। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बस लॉजिक है कि ये लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। बहुत सरल सवाल था, यूपी पुलिस का ही सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति की आयु उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5 है, और उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 6:1 है। 4 साल पहले यही अनुपात 11:14 और 11:1 थे। अब से 12 वर्ष बाद ग्रैंडफादर यानी दादा की आयु का ग्रैंडसन यानी पोते की आयु से अनुपात बताइए। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-2, 3-3 रेशियो इसमें मिक्स करने हैं। देखो, यहां पर 3 नाम आए हैं, कौन कौन से हैं? एक तो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक पिता है, और एक उसका पुत्र है। ये 3 है, ठीक है। एक व्यक्ति का उसके पिता की आयु से अनुपात कितना है? 4:5। एक व्यक्ति का उसके पिता से, ये अनुपात है 4:5। और उसकी आयु का यानी उसी व्यक्ति की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात है 6:1। उसी व्यक्ति का उसके पुत्र से, पुत्र है इसका, ठीक है, इसी व्यक्ति का उसके पुत्र से अनुपात कितना है? 6:1
1 का अनुपात है, 6:1 का अनुपात है। अब यहाँ क्या करना है हमें, पहले तो इन तीनों रेशियो को मिक्स करिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति और पिता का दे रखा है, यहाँ व्यक्ति और पुत्र का दे रखा है। मिक्स करने के लिए मैंने अनुपात समानुपात वाला जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जो वैल्यू कॉमन हो दोनों में आप उस वैल्यू को बराबर करिए, रेशियो अपने आप बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर व्यक्ति 4 यूनिट है, यहाँ 6 है, दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, इस वाले पूरे में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12 बन जाएगा, और इस वाले में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 12 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा रेशियो, हम यहाँ लिख लेते हैं इस रेशियो को, ये बन जाएगा 4 × 12 रेशियो, और ये बन जाएगा 3 × 5 = 15 रेशियो, और ये बन जाएगा 2 × 1 = 2। बात समझ में आई कि नहीं? ये बन जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अगर इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 = 12 जो कि हमने लिख लिया है पहले से, और ये बन जाएगा 2 × 1 = 2। यानी कि व्यक्ति का, पिता का और पुत्र का जो रेशियो है वो ये हमारे पास बन गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले ये ही अनुपात इस तरीके से थे दोनों के। तो अब 4 साल पहले का डाटा बना लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बनेगा, हम यहाँ बना लेते हैं 4 साल पहले में जो रेशियो है व्यक्ति का और उसके पिता का 11:14 है, 11:14 है, और व्यक्ति का और उसके पुत्र का 11:1, 11:1। फिर से सेम है ना, व्यक्ति का और पिता का, व्यक्ति का और पिता का, व्यक्ति का और उसके पुत्र का, व्यक्ति का और उसके पुत्र का। फिर से मिक्स करिए रेशियो। यहाँ पर तो दोनों सेम है। मिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों वैल्यू को सेम करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, दोनों को 12-12 बनाया था जब हमने लिया था। यहाँ पे पहले से सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, ये 11 होगा, ये 14 होगा और ये 1 होगा, यानी कि तीनों का जो रेशियो होगा वो ये होगा 11:14:1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं तीनों को, तीनों का जो रेशियो आया मिक्स 11:14:1। ये 4 साल पहले का अनुपात है। समझ गए होंगे? व्यक्ति का, पिता का, पुत्र का वर्तमान अनुपात ये है और 4 साल पहले का अनुपात ये है। तो वर्तमान अनुपात और 4 साल पहले का अनुपात, यही तो बना रहे थे हम हर बार। अब तक 2-2 के हम ले रहे थे, ए और बी, ए और बी। अब की बार 3 व्यक्ति चल रहे हैं। अब क्या करना है, देखो, ये 12 से 11 हुआ, कितना कम हुआ, 1 यूनिट। 15 से 14 हुआ, कितना कम हुआ, 1 यूनिट। और 2 से 1 हुआ, कितना कम हुआ, 1 यूनिट। और यहाँ कितनी साल कम हुई, 4। यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही कितना है, 4 वर्ष। समझ गए ना? सब में समान घट रहा है, तो समान जो घट रहा है वही किसके बराबर है, वर्ष के। तो 1 यूनिट ही कितने के बराबर है, 4 साल के। अब आपसे क्या पूछा है, उम्र। 12 साल बाद किस किस की बतानी है, ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर, यानी दादा और पोता। ये वाला दादा और पोता, क्योंकि इसके पिता ये हैं और ये इसका पुत्र है, मतलब ये हो गए दादा और ये हो गए पुत्र। इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो निकाल लेते हैं। 1 का मान 4 है तो 15 का मान कितना आ जाएगा, 15 चौक 60, और इसका निकाल लेते हैं तो 4 दूनी 8। दादा और पोता वर्तमान में ये है 8, 60 और 8 के। लेकिन कितने साल बाद बताना है, 12 साल बाद। तो 12-12 जोड़ दीजिए। अगर इसमें 12 जोड़ते हैं तो दादा बन जाएंगे 72 के, और इसमें जोड़ देते हैं 12, तो 12 और 8 20 साल का हो जाएगा पोता। दोनों में डिफरेंस वो निकालो, रेशियो दोनों का कितना आएगा। इसको निकाल लेते हैं 4 से, 4 पंजे 20 और 4 से 18 चौक 72, यानी कि 18:5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए बार बार रिपीट करके, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल लॉजिक वाला सवाल है, इसमें कोई मेथड नहीं लगना, कोई कुछ नहीं लगना है, बस इसको आप समझ लो, ठीक से पढ़ लो, समझ में आएगा। महेश 60 वर्ष का है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। बाबू राजू का छोटा भाई है, वह 6 वर्ष छोटा है, और महेश और बाबू की आयु में कितने का अंतर है, ये बताना है। आपको इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना है कि केवल जो डाटा दिया है उसके हिसाब से आप सेट करके उसके रखते चले जाइए, आंसर अपने आप बन जाएगा। कोई मेथड नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना। देखो जो हमें दिया है हम उससे चालू करते हैं। हमें दिया है कि महेश 60 वर्ष का है, पहले लेते हैं महेश जो कि कितने का है, 60 वर्ष का है। ठीक, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब राम का हमें पता लग गया, राम कितना होगा,
राम इससे 5 साल छोटा है, मतलब ये 55 वर्ष का होगा। ठीक, राम महेश से 5 साल छोटा है, लेकिन यही राम राजू से 4 साल बड़ा है। अगर ये राम राजू से 5 साल कितने 4 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये राजू कितने का रहा होगा, 51 का, तभी तो राम इससे 4 साल बड़ा हुआ। राम महेश से तो छोटा है 5 साल, लेकिन राजू से 4 साल बड़ा है, तो राजू से तो बड़ा हो गया 4 साल। अब क्या कहा है, बाबू राजू का छोटा भाई है। इस राजू का छोटा भाई कौन है, बाबू। ठीक है, जो कि वह 6 साल छोटा है, जो कि वह 6 साल छोटा है, तो इससे 6 साल छोटा है बाबू, तो इससे 6 साल छोटा मतलब कितने का होगा, ये बाबू होगा 45 वर्ष का। अब क्या पूछा है, और तो आपको बताना है महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। महेश और बाबू, महेश और बाबू दोनों में अंतर बताना है। तो ये महेश है 60 साल, बाबू है 45 साल, दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा, 15 साल का डिफरेंस दोनों में होगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, कुछ करना पड़ा इसमें, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, बस सीधे सीधे रखते जाओ। जो डाटा हमें एग्जैक्ट दिया हुआ है किसी का, तो उससे चालू करते हैं कि ये हमें एग्जैक्ट वाला मिल गया, अब इससे कनेक्ट करते जाओ कि कौन इससे बड़ा है कौन इससे छोटा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल, और ये आया हुआ भी है यूपी पुलिस एसआई में। देखिए 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में है। अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और अन्य 2 की उम्र में 7 साल का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है। ये अच्छा सवाल है, बस इसको आप तरीके से समझते जाइए, कोई बड़ा सवाल नहीं है। देखो 3 बहन है, मान लेते हैं हम कि ए बी सी इनकी उम्र है, तीनों बहनों की जो उम्र है वो ये है। ठीक है, ए बी सी। अब इसमें जो कनेक्शन दिया है वो ये है कि निरंतर अनुपात में है, यानी कि दोनों का जो रेशियो है, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं निरंतर अनुपात। यानी इसका और इसका रेशियो, यानी कि ए और बी का जो अनुपात बनेगा वही बी और सी का भी बनेगा। ए और बी का जो अनुपात है वही बी और सी का अनुपात है, इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा है कि दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है, यानी दूसरी वाली जो वैल्यू है वो 12 वर्ष है। बी का मान हमें मिल गया पहले से ही कि बी 12 है। इनको हल करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए सी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान ए सी, तो ए सी बराबर बी की वैल्यू तो हमें पता है 12 वर्ष है, तो बी का मान इसमें रख देते हैं, यानी 12 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 144। अब इसमें क्या कहा है, जो अन्य 2 बहन रह गई हैं उनकी उम्रों में 7 साल का अंतर है। अन्य बी तो हो गया 12, अब अन्य जो 2 रह गई हैं इनमें डिफरेंस कितने का है, 7 साल का, यानी ए माइनस सी कितने का अंतर है, 7 साल। ए माइनस सी कितना है 7, और जबकि ए सी कितना है, ये है 144। अब हमारे पास 2 वैल्यू मिल गई कि दोनों का डिफरेंस 7 है और दोनों का गुणनफल 144 है। अब आपके पास में 2 मेथड है, या तो आप ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाले मेथड लगा लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों के ऐसे 2 फैक्टर बनाओ कि जिनमें अंतर 7 का आ जाए, बस वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, देखो एक हम लिख सकते हैं इसे 18 8 144, लेकिन क्या दोनों में अंतर 7 का है, नहीं है, इसमें अंतर तो 10 का है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा क्या ले सकते हैं हम, 16 नंबर 144, क्या अंतर 7 का है, 16 और 9 में अंतर 7 का है, वेरी गुड, इसका मतलब यही हमारे आंसर होंगे। तो एक की वैल्यू 16 साल होगी, दूसरे की वैल्यू 9 साल होगी, क्योंकि दोनों में अंतर 7 साल है, तो यही 2 वैल्यू लेनी पड़ेंगी, और एक हमारे पास 12 साल की है ही पहले से, बीच वाली। अब आपसे पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी बहन की उम्र बताओ, सबसे बड़ी है इसमें 16 साल वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल, अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए सवालों को और खूब प्रैक्टिस करिए। मैंने इसमें सारे सवाल इसमें ले लिए हैं जो अब तक आए हैं और या इनके ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।